बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। चुचक से मेयर खादिम बशीर नुमाइंदा और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान हुकूमत महदूद वसाइल में अवामी मसाइल हल कर रही है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी वज़ीर आला से ओकाड़ा के मसाइल पर तफसीली बात हुई। चौधरी खलील रहमान तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली ज़िला ओकाड़ा के हल्का NA 135 से MNA के मजबूत उम्मीदवार चौधरी खलील रहमान ने गुज़िश्ता रोज़ तहसील प्रेस क्लब के सहाफ़ियों हाजी मोहम्मद असलम, सजाद, ज़हूर अहमद शाहीन और एजाज ताहिर कादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िला ओकाड़ा और बिलखसूस अपने हल्का NA 135 के अवाम की बुनियादी मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत के हवाला से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ओकाड़ा के बुनियादी मसाइल पर बुनियादी बात हुई, जिनको उन्होंने हंगामी बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी कर दिए। जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ज़िला में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करने और क्राइम कंट्रोल करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की यकीन दहानी करवाई। खलील रहमान चौधरी का कहना था कि हमारे ख़ानदान का मकसद सियासत नहीं, इबादत करना है। मैं और मेरे ख़ानदान ने ज़िला भर में अवामी खिदमत को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है। रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी इस वक्त तहसील कोचट्टा के इलाका खानपुर मंचोवाला में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर अशारी से। जी गुलाम शबीर अशारी, आगाह कीजिए। कि बिल्कुल ही टाइम खसूसी खानपुर मोंजल दे तहसील कोटचुटा दे इलाके विच खसूसी जड़ा ना शोरिया कनाल जड़ा शोरिया लिंक के इंदी खुदाई थी नहीं पिए इलाके दे लोगों ने मसाइल हल थी नहीं पैन रोड बढ़ते पैन मुस्लिम लीग नून ये सारा ही कुछ जितनी है क्रेडिट इलाकाई जड़े इलाके दे चीफ हैं इलाके दे मेंबरान हैं खसूसी जड़ा ना सैयद मजहर हुसैन शाह साहब दी काबशाह हैं बेनते हैं जड़ा के मुस्लिम लीग नून दे खसूसी चाचा सरवर जवार साहब उन सर तशरीफ फरमाएं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम सरवर जवार अर्ज़ करना पिया। ही मेले बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा कदम है। सरदार साहब को असा खुश आमदेद आदूँ और मेहरबानी भी है, उन्हें शुक्रिया है। इनमें काफ़ी सारे काम हैं, इंशाल्लाह सारे कामों को ये शोरिया कनाल तो जी फ़ियादी की थी सरदार साहब और हुकूमत ने असा बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ उन्हें, क्योंकि अगले लोग गरीब हैं जिन्हें तक पानी ना पहुँचता हा। उन्हें इंशाल्लाह वो भी कोई कफील सी वे पानी के मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मजीद दोस्ती जड़ा के खसूसी शोरिया लिंक दे वास्ते सरदार साहब का शुक्रिया अदा करने वास्ते तशरीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असां सरदार साहब दा दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं कि सरदार साहब ने जरा साढ़े इलाके सड़कां नहर की सफाई तमाम इलाके जरा बहुत कम थी पर इतना से पानी जरा अजकल टेल ते पहुँच पे इंशाल्लाह जरा हर जिम्मेदार को पानी की जरूरत है तो पानी इंशाल्लाह पहुँच पे हर जगह पे इंशाल्लाह सरदार साहब का हर अवाम भी इंशाल्लाह तावन करे सी। इंशाल्लाह सरदार साहब ने कुछ मजीद जरा सरदार साहब ने कोशिश करनी जरा नहर की खानपुर जरा सफाई का जरा ज़्यादा कोशिश करके जरा सफाई करवा देवन तो अवाम को ज़्यादा सहूलत मुहैया थी वने। शुक्रिया जी। कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर अशारी, डिस्ट्रिक्ट नामानिगार डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक बरसीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग ज़ाहिद अल-अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना उर्स मुबारक के 15 रोज़ रसूमात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। 781वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ रसूमात का आगाज़ जगह नशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने अपने दस्ते मुबारक से किया। उर्स मुबारक की रसूमात का आगाज़ ख़त्मे ख्वाजगान से किया गया। सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी ने मुरीदीन में रवायती तबरकात, पिसी हुई चीनी और मीठे पानी की डोलियाँ तकसीम की। उर्स मुबारक की सालाना रसूमात में मुल्क पाकिस्तान के नामवर कवालों ने बाबा फरीद का आरफाना कलाम पेश किया। उर्स मुबारक की 15 रोज़ रसूमात 25 ज़ुल्हज से लेकर 10 मुहर्रम अल हराम तक जारी रहेगी।
खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर बार रूम की मुनक़िद तकरीब की सदारत सदर बार लियाकतपुर असद नवाज खान चांडिया ने की। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम चौधरी ने तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। एडवोकेट असद नवाज खान चांडिया और मोहम्मद अकरम चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि लियाकतपुर बार मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के अखलाक से मुतासिर हैं। उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान इंसाफ पर मुबनी फैसला किए। सीनियर सिविल जज इमरान इसाक ने खिताब करते हुए कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग ड्यूटी का हिस्सा है। पहली बार तहसील का तजुर्बा बहुत ही बेमिसाल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा कि लियाकतपुर बार के वकला के रवैये और प्रैक्टिस से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। लियाकतपुर में गुजरे हुए लम्हात हमेशा याद रहेंगे। आखिर में ट्रांसफर होकर अलविदा होने वाले जज साहिबान को रवायती अजरक भी पहनाई गई। तकरीब में लियाकतपुर बार के मुअज़्ज़ज़ वकला और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे सिटी रिपोर्टर मोहम्मद अकमर राही की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट के इंदराज में तोसी कर दी। कवायफ की दुरुस्तगी, अखराज और मुंतकली वोट की तारीख में भी तोसी कर दी। अंदराज दुरुस्तगी वोट अब 20 जुलाई 2023 तक कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अपने वोट से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके अपने वोट से मुतालिक तफसीलात हासिल करें। इलेक्शन कमीशन वोट का इंदराज शनाख्ती कार्ड पर मौजूद मुस्तकिल या आरजी पता में से किसी एक पर करवाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अगर आप अपने वोट का अंदराज मुंतकली अखराज या क्वाइफ में दुरुस्तगी चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ecp.government.pk से फॉर्म डाउनलोड करके पूर करें। शहरी अपने मुतल्लिका जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में फॉर्म जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन इंदराज और मुंतकली वोट के लिए फॉर्म नंबर 21 इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन इतराज़ अखराज वोट के लिए फॉर्म नंबर 22 और कवायद की दुरुस्तगी के लिए फॉर्म नंबर 23 इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन अवाम ये फॉर्म जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से भी हासिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मजीद रहनुमाई और मालूमात के लिए अपने मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता करें। सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन अक़वाम मुत्तहिदा की समाजी और इक़्तिसादी कौंसल में ख़ुसूसी मशावरती दर्जा की हामिल मारूफ समाजी तंजीम पाकिस्तान कौंसल फॉर सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स मोहम्मद एजाज नूरी की क़यादत में वफ़द की लाहौर में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान से ख़ुसूसी मुलाकात। डिवीज़नल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वफ़द में पाकिस्तान कौंसल फॉर सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंसूर अहमद, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद फारूक बलोच, एडवोकेट सदर बिलाल खान, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अरशद महमूद, मेंबरान नसीर अहमद, उस्मान मंसूर, मोहम्मद अब्दुल्ला एजाज, मलिक अंस अमजद शामिल थे। वफ़द से चेयरमैन से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने समाजी तंजीम की पाकिस्तानी माशरे में इंसानी हकूक, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, इंसाफ और पायदार अमन और तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए काविशों को सराहा। जबकि गवर्नर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत ख़ुसूसन गवर्नर सेक्रेटरीट के बाहमी ताउन से एक बेहतर माशरे की तश्कील के लिए मिलकर काम करेंगे। कबल चेयरमैन पाकिस्तान कौंसल फॉर सोशल वेलफेयर एंड ह्यूमन राइट्स मोहम्मद एजाज नूरी ने गवर्नर पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंसानी हकूक और इनकी फलाह और बहबूद के लिए काम करने वाली समाजी बहबूद की दीगर तंजीमों के दरमियान रज़ाकाराना रवाब्त कायम रखने वाली समाजी तंजीम है और हमारा मकसद इंसाफ, अमन, बैनुल मज़हबी हम आहंगी, इंसानी हकूक और बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग़ देना है। उन्होंने गवर्नर पंजाब को यकीन दिलाया कि उनकी तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक के फ़रोग़ के लिए रियासत के किरदार को काविशों समेत नज़रिया पाकिस्तान को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए अपना मुस्बत किरदार न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि गवर्नर पंजाब की सरपरस्ती में इसको मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। आखिर में एजाज नूरी ने गवर्नर पंजाब को इदारे की जानिब से शील्ड भी पेश की गई। घोटकी से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक जिला चेयरमैन घोटकी मीर बंगर खान मेहर ने जिला कौंसल का 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख 98 हज़ार रुपए का सालाना बजट पेश की जाने वाली बजट में तनख्वाहों और पेंशन की मद में 44 करोड़ 63 लाख 75 हज़ार 958 रुपए रखे गए। जिला के अंदर तरक्याती कामों के लिए 41 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तिस किए गए। रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 8 करोड़ 45 लाख रुपए, जबकि गैर तरक्याती कामों के लिए 7 करोड़ 18 लाख 45 हज़ार रुपए रखे गए। जारी स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए रखे गए हैं। साल 2023 और 24 का बजट 1 करोड़ 27 लाख 98 हज़ार 232 रुपए की कुल आमदनी जाहिर की गई, जबकि 1 करोड़ 26 लाख 82 हज़ार 958 रुपए बतौर
अखराजात दिखाए गए। टोटल बचत 2,70,274 रुपए जाहिर की गई है। ननकाना साहब से सनराना की रिपोर्ट के मुताबिक शाहकोट रोड चक वटवा गांव में ज़मीनी तनाज़ा की बिना पर दो ग्रुपों में लड़ाई हुई। शाहकोट रोड चक वटवा गांव में ज़मीनी तनाज़ा की बिना पर दो ग्रुपों में लड़ाई हुई। लड़ाई के नतीजे में खातून समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों में 50 साला शौकत अली, 16 साला रुमैस, 42 साला आजम, 62 साला असगर, 32 साला मोहम्मद जावेद और 27 साला रजिया बीबी शामिल हैं। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा, जिसमें रेस्क्यू 1122 जख्मियों को अमला ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हस्पताल ननकाना साहिब मुंतकिल कर दिया। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। जी नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं सालेह पट के नज़द गांव तराई के रहवासी दो सगे भाई खान मोहम्मद भनभुरो और अल्लाह वारा भनभुरू के घरों को आग ने अचानक अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में गंदम और जेवरात समेत घर का सारा सामान जलकर राख का ढेर बन गया। मुतासरा खुले आसमान तले रहने पे मजबूर। इस सिलसिले में मुतासरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम किसान हैं, हमारी जो भी जमा पूंजी थी वो घर समेत जलकर राख बन गई है। इस महंगाई के दौर में घर बनाना तो दूर की बात है, अपने बच्चों का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आला-इख्तियार अफसरान और डीसी सक्खर एसी सालेह पट से मुतालबा किया है कि हमारी मदद करें और साहिब हैसियत अफराद को मदद की भी। खबर की दुनिया में रुख करते हैं बहावलनगर हेड सुलेमान की जानिब। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम अनवर ने डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन के हमरा हेड सुलेमान की का दौरा किया और दरिया सतलुज में सैलाब की सूरत हाल और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हिफाजती इक़दामात और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर का जायज़ा लिया। इस मौके पर DPO अली रज़ा शाह और दीगर इंतज़ामी अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन ने हेड सुलेमान की में कमिश्नर बहावलपुर को 3 तहसीलों मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया में 18 रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइफ स्टॉक और दीगर महकमों के स्टॉल्स और मुतवक्का सैलाब में मुतासरा आबादियों की मुंतकिली, महफूज नकल मकानी और इनके लिए खुराक, लाइफ स्टॉक के लिए चारा और सेहत की सहूलियात और दीगर अमूर से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर ने कमिश्नर बहावलपुर डॉक्टर एहतशाम अनवर को ब्रीफिंग में बताया कि जिला बहावलनगर में कायम किए गए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, अद्वियात की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद भोन का कहना था कि रेस्क्यू 1122 की जानिब से खतरनाक मकामात पर 7 पोस्टें दिन रात मुतासरीन की मदद कर रही हैं और ज़िले इंतज़ामिया शब व रोज़ भरपूर मेहनत और काविशों से लोगों को बरवक्त दरियाई बेल्ट से महफूज मकामात पर मुंतकिली में कामयाब हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहावलनगर पूरी तरह अलर्ट और आवाम की मदद के लिए कमर बस्ता हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाही जमान सज़ई के मुताबिक पटवारी पख्तूनख्वा सूबाई सदर सदाकत ने पंजाब में पटवारी की एहतजाज की हिमायत का ऐलान किया और कहा कि हम सब एक जिस्म की तरह हैं, जब भी हमको इतला दी जाएगी। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पटवारी सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलेंगे। नजम भाई, मसला ये है कि जब आप वफाक के अंदर और पूरे सूबों के अंदर आप एक मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं कि आपने 35% दिया ग्रेड 16 तक रनिंग बेसिक के ऊपर, आपने दिया 30% जो है वो रनिंग बेसिक के ऊपर 17 से 22 वालों को, पेंशन्स के अंदर आपने 17.5% इजाफा किया, तो पंजाब के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी थी। या मैं तो समझता हूँ कि ये जो यहाँ के हुक्मरान हैं उनके खिलाफ कोई साजिश है शायद, जो पंजाब की पार्टी है, कि इन मुलाजमीन को, ये 10 लाख से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, आज इतनी सख्त हबस और गर्मी आपके सामने, हमारे 10-12 मुलाजम बेहोश हो गए। इवन हमारे चेयरमैन साहब मुजद्दी साहब जो हैं वो बेहोश हो गए, जिसके उन्हें हमें अभी वो हॉस्पिटलाइज हैं इस वक्त। तो इसके बावजूद हुकूमत जो है उसके कान पे जूं नहीं रेंग रही कि वो पता नहीं किस चक्कर में है या किसको यहाँ पंजाब से आउट करवाना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपने मुलाजमीन के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती कर रहे हैं और इस सख्त गर्मी में मुलाजमीन बाहर बैठे हैं, सड़कों पे रुल रहे हैं, आप उनको पूछने तक नहीं आए। आप, या चलो पूछना नहीं है, आप उनके लिए आप वहाँ बैठे बैठे ऐलान कर दें अगर आपकी कोई इज्जत में फ़र्क आता है कि आप जो एहतजाज वाले मुलाजमीन हैं उनसे मिलेंगे। आप बैठे टीवी पे रोज़ बैठ के आप वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, तो ये भी वहाँ बैठ के आप ऐलान कर दें कि जी हम जो वफाक वाला मॉडल है उसी को अडॉप्ट करके हम अपने पंजाब के भाइयों के हमारा शाना बशाना करें और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते कि इनके जैस
ना कभी सूरत में कि बीके समेत पूरे पाकिस्तान में हड़ताल की गाय दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाह की रिपोर्ट से लियाकतपुर में मुबैना तौर पर नौसरबाज दुल्हन दूल्हे के घर का सफाया कर गई। एक रात की दुल्हन 5 लाख लेकर चूमंतर हो गई। दूल्हे ने थाना सिटी में तहरीरी दरख्वास्त दर्ज करवा दी। कार्रवाई का मुतालबा लियाकतपुर चक नंबर NP/119 के रहायशी खादम हुसैन ने 2 रोज़ कबल मुबैना तौर पर सुमेरा बीबी से निकाह किया। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक अहाता कचहरी के निकाह ख्वाह ताज मस्तोई ने 2 लाख नकदी और 1 तोला तलाई जेवरात वसूल करवा कर निकाह करवाया। दुल्हन के एक रात गुजरने के बाद वालदा तबीयत नासाज होने का ड्रामा रचाकर दुल्हन का भाई मोहम्मद अकमल ले गया। जाते जाते दुल्हन 50,000 नकदी और दूल्हे की अंगूठी लेकर गायब हो गई। नारंग मंडी से खबर शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा न करने पर सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हड़ताल और दफातर को तालाबंदी का तीसरा रोज साइलिन शदीद मुश्किलात का शिकार। सफाई के इंतजाम दरहम भरम, शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। मुलाजमीन ने भी हड़ताल का दायरा कार वसी करने की धमकी दे दी। असातिज़ा, पटवारियान, पैरामेडिकल स्टाफ और बल्दिया मुलाजमीन के धरने जारी। नारंग मंडी में भी सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल को आज तीसरा रोज साइलिन अपने अमूर की तकमील के लिए दफातर को ताले। पटवारी, साजा और बल्दिया मुलाजमीन ने हुकूमत को टफ टाइम देने का अंदिया दे दिया है। नारंग मंडी शहर में सफाई का अमला मुसलसल 3 रोज से हड़ताल पर, जिसकी वजह से शहर कच्चा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। बल्दिया MC वर्कर समेत शाहीन लेबर यूनियन भी सरापा एहतजाज है। पैदाइश और मवाद के अंदराज के दफ्तर, नक्शा डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई दफातर, इंक्रोचमेंट स्टाफ भी मैसर नहीं। असातिज़ा ने रैलियां निकाल कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गवर्नमेंट हाई स्कूल का अमला भी स्ट्राइक पर, जबकि RHC नारंग मंडी के पैरामेडिकल स्टाफ ने भी सोमवार से OPD बंद करने की धमकी दे दी। जबकि अंजुमन पटवारियान ने भी पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन कश पॉलिसी को आड़े हाथों लिया और दफातर को ताले लगाकर दफ्तरी अमूर मुअत्तल कर दिए। मुजाहिरीन का कहना है कि वफाक की जानिब से रनिंग पे स्केल के मुताबिक तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत जुल्म की इंतहा करते हुए बुनियादी पे स्केल पर ही मुज़र है। मुजाहिरीन ने कहा कि 70 से 80% महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में तनख्वाहों का बढ़ाया जाना नागज़ीर हो चुका है। पंजाब हुकूमत जुल्म का बाजार बंद करे और तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करे। बसूरत दीगर दफातर को तालाबंदी भी जारी रहेगी और मुलाजमीन एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। एहतजाज को सिविल सेक्रेटेरिएट तक ले जाया जाएगा। मुजाहिरीन ने गले में रोटियां बांध रखी थी, जबकि जमीन पर लेटकर सीना कोबी करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुलाजमीन को साल में एक बार खुशी का मौका मुयसर आता है कि जून में तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, तो हम भी इसी उम्मीद में बैठे हुए थे कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो महंगाई के तनासब से इस जून के बजट में बढ़ाई जाएंगी। लेकिन हुकूमत ने हमारी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और जिस तरह तनख्वाहें बढ़ाई गई और जिस तरह हमारी इंक्रोचमेंट पर डाका डाला गया, उसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और अब अरबाब इख्तियार से हम ये अपील करते हैं कि अपने तमाम तर जो नोटिस किए गए हैं इसके बरखिलाफ़ वो वापस किए जाएं और मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। और पंजाब तो दोस्तों रिटायरमेंट करना क्या होती है आपने? 100 तरह के काम सोचे होते हैं, जिस तरह के हमने घर बनाना, बच्चों की शादियां करना या कुछ पैसे बच जाने तो मजहबी फ़राइज़ अंजाम दे लेना। तो इसलिए गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी तनख्वाहों को उस तनासब से बढ़ाया जाए और हम पंजाब के तमाम मुलाजमीन जो इस एहतजाज में शामिल हैं उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और तब तक हम एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। डरना होगा सर जी। अच्छा, आइंदा लाहे अमल के बारे में हम अभी तो हॉस्पिटल में हमारी कंप्लीट वर्किंग चल रही है, सारे मुलाजमीन अपनी जगह पे ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और आज हमने एक टोकन एहतजाज किया है कि गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाया जाए कि हम भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं और गरीब मुलाजमीन हैं, छोटे छोटे स्केल हैं इनके और थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं। इतनी महंगाई के दौर में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एज़ पर फेडरल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे 17% रनिंग बेसिक पे बढ़ाई है और लीव इनकैशमेंट जो है वो इंटैक्ट रखी है। तो यहाँ पे भी जो है पंजाब के मुलाजमीन को उनका हक दिया जाए। अगर निगरान ये जो गवर्नमेंट है मोहसिन नकवी साहब ये आपके मुतालबात नहीं मानती तो अगला लाया अमल आप लोगों का क्या होगा?
تو اگلے لاہے عمل کے طور پہ ہمارے پاس تمام آپشنز کھلے ہیں. دیکھیں غریب ملازمین میں کوئی بندہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اپنا پیٹ کاٹ کے نہیں رہ سکتا. تو جو پنجاب کے ملازمین ڈیسیژن لیں گے ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں. ہم ہاسپٹل میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، دن رات ڈیوٹیاں کرتے ہیں. کوئی ایک سروس بتائیں جہاں پہ دن رات ملازمین ڈیوٹیاں کر رہے ہوں. ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہوں، اسٹاف نرسز ہوں یا گریڈ 4 پیرامیڈیکل اسٹاف ہو، ہر بندہ یہاں پہ ورکنگ کر رہا ہے. اپنا حق مانگنے کے لیے ہمیں کسی حد تک جانا پڑا تو ہم جائیں گے. تو اس میں ہمیں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. ہم کس سے نہیں ڈریں گے. ہمیں نہ تو کسی کا خطرہ ہے اور نہ ہم کس سے ڈریں گے. جب ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اپنے رائٹس کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے. بیورو چیف آفس عباس حیدر سے ڈپٹی کمشنر آفس ناروال میں ضلعی صدر ایپکا ایسوسی ایشن ناروال عبدالوحید بٹ کی سربراہی میں پنجاب حکومت کی طرف سے ملازمین کے معاشی قتل اور حقوق کی حق تلفی کے حوالے سے مسلسل احتجاجی دھرنا جاری. دھرنے میں شامل تمام محکموں کے ملازمین کو پنجاب حکومت کے خلاف بھرپور احتجاج. دھرنے میں محمد ایوب، جمیل خان، جاوید نسیم، زاہد محمود تتلا، ملک غلام سرور، عاطف حسین را، خالد جاوید، محمد اسماعیل، کرامت علی، رانا مشتاق، مصدق علی، احسان صدیقی، غلام باری، حاجی محمد اسلم، اللہ دیتا، فیصل سائیں، اویس بٹ کے علاوہ دیگر سرکاری ملازمین نے دھرنے میں بھرپور شرکت کی. صوبائی سطح کے ساتھ ساتھ ضلعی سطح پر تمام سرکاری ملازمین کی طرف سے صدر عبدالوحید بٹ، محمد ایوب، محمد اسلم، جمیل خان اور دیگر عہدیداران نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے ملازمین کے ساتھ ایک ناانصافی بہت بڑا ظلم ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. مقررین نے کہا کہ یہ اقدام ملازمین کے معاشی قتل کے مترادف ہے جو کسی صورت ناقابل قبول ہے. ضلعی صدر عبدالوحید بٹ نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے جبکہ حکومت کا کام اپنے ملازمین کا تحفظ کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جب تک یہ فیصلے واپس نہیں لیے جاتے دفاتر کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور تمام ملازمین ہڑتال جاری رکھیں گے. وزیر آباد پنجاب حکومت کی طرف سے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن کم بڑھانے اور مختلف مراعات کے خاتمے کے خلاف میونسپل ورکرز یونین اور انجمن پٹواریان کا دوسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ. مظاہرین نے دفاتر سے اوور ہیڈ برج چوک تک احتجاجی ریلی بھی نکالی. جمشید شہزاد، بیورو چیف وزیر آباد کی رپورٹ کے مطابق میونسپل ورکرز یونین اور انجمن پٹواریان وزیر آباد کی طرف سے نکالی گئی ریلیوں میں ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور حکومتی فیصلے کے خلاف زبردست نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے سرکاری ملازمین فاقوں کے بعد خودکشیاں تک کر رہے ہیں لیکن پنجاب حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں 30 اور پینشن میں 5% اضافہ کیا ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت سے گزارش ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے اور لیو انکیشمنٹ قانون میں ترمیم کو واپس لایا جائے. عقیدت محسن شاہ نے کہا ہے کہ وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جائے اور ملازمین کی تنخواہیں رننگ بیس پر بڑھائی جائیں نہ کہ بیسک تنخواہ پر بڑھائی جائے. پٹواری یونین رہنماؤں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت نے وفاق اور دیگر صوبوں کی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ نہ کر کے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے اور جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی. حالیہ بجٹ میں پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا لالی پاپ دے کر دیگر مراعات میں اس سے زیادہ کٹوتی کرنے کے خلاف پٹواریوں اور محکمہ مال کے دیگر افسران سمیت تمام محکموں کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں. ہڑتال کی وجہ سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. انجمن پٹواریان تحصیل وزیر آباد آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے تو میں ٹی ایم اے کے تمام ملازمین اور تمام افسران آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں. آپ ظلم کے خلاف باہر نکلے ہیں. آپ باطل حکومتوں کے خلاف باہر نکلے ہیں. جب کوئی آپ کو حق نہ دے اپنا تو آپ پہ فرض ہے ان ظالموں کے گرے بانوں کو پکڑ کے اپنا حق چھین لو. وزیر اعلیٰ صاحب، میں آپ کو ایک شعر کی صورت میں سمجھانا چاہتا ہوں. شاید آپ کو عقل آ جائے. عقل نام کی چیز تو آپ کے قریب سے بھی نہیں پھٹتی ہے. جب تم سے پہلے بھی یہاں کوئی تخت نشی تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا یقین تھا. خدا کے لیے سمجھ جاؤ ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو، انہیں ان کا حق پلٹا دو ورنہ داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. پنجاب کی طرف سے حکومت وقت کو صرف ایک ہی پیغام دوں گا یہاں پہ کہ جو کلرکس ہوتے ہیں جو 1 سے
से लेकर 16 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन होते हैं, ये रियासत का एक सतून होते हैं। और अगर जो इमारत होती है उससे अगर एक भी सतून नीचे से गिरे तो इमारत जो है लर्ज उठती है, तो गिरने का भी खतरा होता है। तो बराए मेहरबानी ये एक सतून है, तो इस सतून की बुनियादें, इस इमारत की बुनियादों को मत हिलाएं। ये आप ही के वर्कर हैं, ये आप ही के मुलाजम हैं, ये रियासत के ही मुलाजम होते हैं। जो भी हुकूमत होती है, मुलाजम जो होते हैं उसी रियासत का एक सतून होते हैं। तो बराए मेहरबानी इन पर रहम करें, इनके बच्चों पर रहम करें, इनका रिज़्क मत छीने। खुदारा बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। चोरकोट कायम भरवाना पीने का साफ पानी न होने से शहरी परेशानी में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना है कि कायम भरवाना शहर का अक्सर ज़मीनी पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका, जिसकी वजह से बीमारियों फैलने का भी खदशा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि हमें पीने के लिए साफ पानी दूर दराज से लेकर आना पड़ता है। अगर हुकूमत वक्त साफ पानी का फिल्टर प्लांट कायम भरवाना में लगा दे तो शहरी बीमारी से महफूज हो जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।